नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोगों की जो पीसीएस की जूलॉजी की सेट चल रही है उसमें आज का सेट हमारा है 2002 का। जो 2002 के सेट में 120 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से दो पार्ट में हम लोग करेंगे 60 क्वेश्चन पार्ट 1 में और 60 क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे। तो आज हम लोग 1 से 60 क्वेश्चन को करते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी के एग्जाम में ऐसे ही वो क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों के हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का हमारा सेट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस सिनेप्सिस टेक्स प्लेस। मियोसिस के किस चरण में साइनेप्सिस होता है? तो देखिए ऑप्शन दिया है लेप्टोटीन, पैचिटीन, जाइगोटीन या मेटाफेज। तो किस स्टेज में सिनेप्सिस होता है? तो आपका लेप्टोटीन में या केवल संकुचन प्रारंभ करता है। पैचिटीन में आपका पैचिटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है और जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है? सिनेप्सिस होता है। ये आपका ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट यूकैरियोट्स में प्रथम यूकैरियोटिक थे मोनेरान्स, प्रोटिस्टान्स, प्रोटोजोअन्स या साइनोबैक्टीरिया। तो प्रथम यूकैरियोटिक जो आपके थे मोनेरान्स जो है वो प्रोकैरियोटिक है। प्रोटोजोअन्स जो है यह प्रोटिस्टाई के वर्ग से ही आता है और साइनोबैक्टीरिया आपका क्या है? ये भी आपका प्रोकैरियोटिक है। तो आपका मोनेरा और साइनोबैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोटिक है। प्रथम प्रोयूकैरियोट्स आपका प्रोटिस्टान से प्रोटिस्टा वर्ग से प्रथम प्रोकैरियोटिक जीव जैसे प्रोटोजोआ उत्पन्न हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टर्मिनेशन कोडान और समापन कोडान होते हैं यूएजी, एयूजी, जीयूजी या यूएजी, जीयूजी, यूयूए, यूएजी, यूएए, यूजीए या यूजीए, यूएए, एयूजी। तो जो आपके यूएजी, एयूजी और जीयूजी होते हैं या स्टार्टिंग कोडान होते हैं और टर्मिनेशन कोडान जो आपके होते हैं यूएजी, यूएए एंड यूजीए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैक्रोमोलेक्यूल्स इंटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल बाय। कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली में मैक्रोमोलेक्यूल्स का प्रवेश किस प्रकार का होता है? डिफ्यूजन द्वारा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा, एक्सोसाइटोसिस द्वारा, इंडोसाइटोसिस द्वारा। तो कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली में जो मैक्रोमोलेक्यूल्स का आपका प्रवेश होता है वह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा प्रोटीन की मदद से सरल और रूपांतरित कर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सेल ऑर्गेनेल्स नॉट प्रोसेसिंग अ मेम्ब्रेन इज। वह कोशिका जिसमें झिल्ली नहीं होती है राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए जो आपके लाइसोसोम और गाल्गी कॉम्प्लेक्स में सिंगल झिल्ली पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल झिल्ली पाई जाती है। राइबोसोम जो होते हैं इनमें झिल्ली नहीं पाई जाती, ये झिल्ली रहित ऑर्गेनेल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्रोमोसोम मनुष्य के गुणसूत्र होते हैं मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। तो मनुष्य के जो गुणसूत्र होते हैं मेटासेंट्रिक भी होते हैं, सब मेटासेंट्रिक भी होते हैं और एक्रोमेटासेंट्रिक भी होते हैं। ये आपके तीनों प्रकार के गुणसूत्र जो होते हैं वह मनुष्य के गुणसूत्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट फर्स्ट में इवेंट्स और लिस्ट सेकंड में सेल साइकिल स्टेज दिया है। डीएनए रिप्लिकेशन या यस फेज में पाया जाता है और ग्रोथ आपका ये G2 फेज में पाए जाते हैं। माइटोसिस यंग फेज में पाया जाता है। प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बी डीएनए, निम्नलिखित में से कौन सा बी डीएनए की विशेषता नहीं है। 10 बेस पेयर पर हेलिक्स टर्न, प्रति टर्न में 10 बेस पेयर पाए जाते हैं, सही है। ईच कॉम्प्लेक्स हेलिक्स टर्न 45 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग, प्रत्येक हेलिक्स टर्न 45 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है, ये गलत है। चेन ऑफ डबल हेलिक्स एंटी पैरेलल, द्विगुणित हेलिक्स की श्रृंखलाएं विभिन्नात्मक होती हैं, ये सही है। हेलिकल डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम, ये भी सही है। कौन सा इसकी विशेषता नहीं है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेटेरोक्रोमैटिन जनरली इंटर विकास इनर्ट विकास, हेटेरोक्रोमैटिन सामान्य निष्क्रिय होते हैं क्योंकि इट इज फाउंड अराउंड न्यूक्लियस, यह नाभिकिका के चारों ओर पाया जाता है। इट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए, इसमें डीएनए और आरएनए दोनों की थोड़ी मात्रा होती है। इट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए एंड लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए, इसमें डीएनए की थोड़ी और आरएनए की अधिक मात्रा होती है। इट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए, इसमें आरएनए की थोड़ी मात्रा होती है और डीएनए की अधिक मात्रा होती है। यही निष्क्रिय आपके होते हैं क्योंकि डीएनए कम और आरएनए अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन देखिए, डीएनए कंटेन 20,000 बेस पेयर, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड वुड बी प्रेजेंट इन इट, एक डीएनए में 20,000 बेस पेयर होते हैं तो इनमें कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे। देखिए एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं तो 20,000 बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, ये आपका 2 गुणे 20,000 हो जाएगा और टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 40,000 न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट में हेलिक्स टाइप, लिस्ट सेकंड में बेस पेयर पर टर्न ऑफ हेलिक्स दिया है। देखिए ए में आपके कितने टर्न 11 टर्न पाए जाते हैं और बी में आपके कितने टर्न पाए जाते हैं, 10 टर्न पाए जाते हैं। सी में आपके 99.33 और डी में 12 टन पाए जाते हैं। ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का सेकेंड, ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का सेकेंड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेकिंग द रियूनियन थियरी ऑफ क्रॉसिंग ओवर वाज एक्सपोज्ड बाय, क्रॉसिंग ओवर के टूटने और पुनः जुड़ने का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, रॉबर्ट हुक के, स्टर्न एंड होल्टा के, डार्लिंगटन के या फार्मर एंड मूरे के। जो आपका क्रॉसिंग ओवर के टूटने और पुनः जुड़ने का जो सिद्धांत था वह डार्लिंगटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग आंसर, निम्नलिखित में से विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, विद प्लास्टिक या विदाउट प्लास्टिक या प्रोटिस्टा के कौन कौन से लक्षण होते हैं। देखिए प्रोटिस्टा आपका या यूनिसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक नहीं होते, यूकैरियोटिक होते हैं, विद प्लास्टिक होता है। 1, 4, 5 और ऑप्शन देखिए 1, 4, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 5, 6, 3, 5। देखिए 1, 4, 5 आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, तो आपका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर एनिमल इन विच एंजाइम आर एक्टिव इन बिटवीन, पशुओं के लिए उपयुक्त तापमान सीमा जिसमें एंजाइम सक्रिय रहते हैं वह है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पशुओं के लिए उपयुक्त तापमान जिसमें एंजाइम क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, वो आपके 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इज फार्म दिस कंपाउंड इज ईएमपी पाथवे द्वारा 2 एटीपी अणुओं के अतिरिक्त एक और यौगिक के 2 अणु बनते हैं। यह यौगिक एडीएच, एडी या एनएडीएच, एनएडीपीएच, एडीपी या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ईएमपी पाथवे द्वारा जो 2 एटीपी अणुओं के अतिरिक्त एक और यौगिक के 2 अणु बनते हैं वह आपके कौन है? एनएडीएच है। या एनएडीएच ग्लाइकोलिसिस में 2 अणु एनएडीएच उत्पन्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यूज्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज एक ग्लूकोज अणु के ग्लाइकोलिसिस के दौरान प्रयुक्त ऑक्सीजन अणुओं की संख्या। देखिए जब ग्लाइकोलिसिस की चक्र चलती है वह एनारोबिक रिएक्शन होता है और एनारोबिक रिएक्शन करने का मतलब उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, तो उसमें ऑक्सीजन का कोई आपका उपयोग नहीं होता है, इसलिए 0 ऑक्सीजन आपका ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स मूव रेगुलरली फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। निम्नलिखित में से कौन सा अणु नियमित रूप से नाभिक से साइटोप्लाज्म की ओर गमन करता है? ग्लाइकोजन, आरएनए, डीएनए, कोलेस्ट्रॉल। देखिए ग्लाइकोजन या साइटोप्लाज्म में ऊर्जा का भंडारण होता है। आरएनए यह आपके 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। यह क्या करता है? नाभिक से बनकर नियमित रूप से साइटोप्लाज्म की ओर क्या करता है? गति करता है। डीएनए नाभिक में ही रहता है और कोलेस्ट्रॉल जो आपका कोशिका झिल्ली के घटक होते हैं। आपका बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीन आर मेड बाय, जीन किससे बने होते हैं? स्टोन से, लिपोप्रोटीन से, हाइड्रोकार्बन से या पॉलीन्यूक्लियोटाइड से? तो जीन आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। जीन या डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The possibility of which syndrome increase in a child whose advanced age mother after giving birth a child। किस सिंड्रोम की संभावना बढ़ जाती है जब अधिक आयु की माता संतान को जन्म देती है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या मार्फन सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम। तो देखिए किस सिंड्रोम की संभावना बढ़ जाती है जब अधिक उम्र की माता बच्चे को जन्म देती है? उसमें डाउन सिंड्रोम की क्या होती है? संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपके डाउन सिंड्रोम जो होते हैं ट्राइसोमी 21वें गुणसूत्र में पाए जाते हैं, इसी से इसकी संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एटाविज्म इन मैन मीन्स, मनुष्य में एटाविज्म का अर्थ है अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर, लॉस ऑफ सम कैरेक्टर या अपीयरेंस ऑफ इंस्ट्रक्टर कैरेक्टर या चेंज इन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर। तो एटाविज्म का अर्थ होता है कि पूर्वजों के लक्षणों का प्रकट होना। आनुवंशिकी पीढ़ी द्वारा जो पूर्वजों के लक्षण होते हैं वह प्रकट होते हैं, एटाविज्म कहलाते हैं। जैसे पूंछ का जन्म में दिखना या एटाविज्म के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कलर रॉक पेंटिंग वेयर प्रीज्यूमली मेड बाय, रंगीन शैल चित्र का संभवतः किसके दौरान बनाए गए थे? जावा मैन द्वारा, पैकिंग मैन द्वारा, निएंडरथल मैन द्वारा या क्रो-मैग्नन मैन द्वारा? देखिए जो आपके रंगीन शैल चित्र थे वह क्रो-मैग्नन द्वारा बनाए गए थे। डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड आर होमोलॉगस ऑर्गन। निम्नलिखित में से कौन से समूह होमोलॉगस ऑर्गन को सम्मिलित करता है? 4 लिम्ब ऑफ फ्रॉग, विंग ऑफ बर्ड एंड 4 लिम्ब ऑफ रैबिट। मेढक का अग्रपाद, पक्षी का पंख और खरगोश का अग्रपाद। लेग ऑफ कॉकरोच, हिंड लेग ऑफ फ्रॉग एंड 4 लिम्ब ऑफ रैबिट। तिलचट्टे का पैर, मेढक का पिछला पैर और खरगोश का अग्रपाद। 4 लिम्ब ऑफ रैबिट, 4 लिम्ब ऑफ बर्ड एंड 4 लिम्ब ऑफ बर्ड। खरगोश का अग्रपाद, पक्षी का अग्रपाद और चमगादड़ का अग्रपाद या विंग ऑफ बर्ड, विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ फ्लाइंग लिजर्ड।
पक्षी का पंख, चमगादड़ का पंख और उड़ने वाली छिपकली का पंख। देखिए होमोलॉगस क्या होते हैं? होमोलॉगस जो होते हैं ऐसे जंतु जिनके सभी आपके क्या होते हैं, अंग जो होते हैं कार्य में समान होते हैं लेकिन संरचना में भिन्न भिन्न होते हैं, कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, तो वह आपके होमोलॉगस कहलाते हैं। संरचना समान होती है पर उनका कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। तो देखिए आपका मेढक का अग्रपाद, पंछी का पंख और खरगोश का अग्रपाद जो होते हैं वह आपके होमोलॉगस कहलाते हैं। ये आपका ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Haeckel's recapitulation theory was based on हैकल का रेप्टिलेशन थ्योरी किस पर आधारित है? जेनेटिक वेरिएशन पे या जर्म लेयर पे या जर्म प्लास्ट पे, नन ऑफ द एबव। तो देखिए हैकल का रेप्टिलेशन थ्योरी जो है वह जेनेटिक वेरिएशन पर आधारित नहीं है, जर्म लेयर पर भी आधारित नहीं है, जर्म प्लास्ट पर भी आधारित नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह आपके हैकल का जो रेकैपिटुलेशन थ्योरी है यह भ्रूण विकास, जातिगत विकास को दोहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोल्डन एज ऑफ डायनासोर वेयर, डायनासोर का गोल्डन एज कौन सा युग था? आर्कियोजोइक, गायनोजोइक, मेसोजोइक या पैलियोजोइक। तो डायनासोर का जो गोल्डन एज था वह आपके कौन सा एज था? मेसोजोइक एज था। इसमें आपके डायनासोर को स्वर्ण युग कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑफस्प्रिंग ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस आर ऑल फिनोटाइपिकली अलाइक, निम्नलिखित में से किस क्रॉस से उत्पन्न सभी संतानें एक जैसी फिनोटाइपिकली होगी? कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू स्मॉल डी या कैपिटल डी इंटू कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो जो आपके संतानें फिनोटाइपिकली होगी वह कैपिटल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी जो है यह सभी संतानों का फिनोटाइप समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आधुनिक मनुष्य का विकास का सही क्रम दर्शाता है? निएंडरथल में, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में, होमो इरेक्टस, मॉडर्न में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल में, क्रो-मैग्नन में, मॉडर्न में होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल में, क्रो-मैग्नन में, मॉडर्न में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल में, क्रो-मैग्नन में, होमो इरेक्टस और मॉडर्न में। तो कौन सा समूह आधुनिक मनुष्य के विकास को दोहराता है? यह ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन और मॉडर्न मैन। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A normal woman is married to man having hypertrichosis condition. They got one daughter and one son. That what is the possibility of this daughter to have hypertrichosis condition? एक सामान्य स्त्री की शादी हाइपरट्राइकोसिस अत्यधिक बाल वाले पुरुष से हुई, उन्हें पुत्री और एक पुत्र हुआ। पुत्री के इस रोग से ग्रसित होने की संभावना कितनी होगी? तो देखिए जो आपके रोग होता है यह सभी संभावना पुत्री के एक्स क्रोमोसोम पर से जुड़ने पर आपके होते हैं। यह लक्षण प्रकट हो सकता है। 50% आपका यह लक्षण प्रकट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम और क्रॉस कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी या इनटू स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एंड जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी आर ऑब्टेन्ड इन अ रेशियो। क्रॉस जो है से प्राप्त जीनोटाइप किस अनुपात में मिलते हैं? जो देखिए यह क्रॉस होगा, यह आपके ए और बी का क्रॉस आपका 1 भाग होगा और ए बी और बी का क्रॉस आपका 2 भाग होगा। ए और बी का क्रॉस 1 भाग
भाग होगा तो रेशियो बनकर आएगा 1:2:1। आपका कौन सा ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेनी एंड मसल कार्पसल्स आर एसोसिएटेड विद रेनी एंड मसल इज कार्पसल्स किसके साथ जुड़े होते हैं? हीमोस्पोरेडिया के, मिक्सोस्पोरेडिया के, कोसिडिया के या सार्कोस्पोरेडिया के। देखिए आपका जो रेनी एंड मिश्रण जो आपके कार्पसल्स होते हैं वह सार्कोस्पोरेडिया से जुड़े होते हैं या मांसपेशियों में पाए जाते हैं जो आपके दोनों से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए और सही उत्तर चुनिए। एनिमल ग्रुप दिया है और सूची सेकंड में विशिष्ट लक्षण दिए हैं। तो एनिलिडा जो है उसका विशिष्ट लक्षण क्या होता है? जो एनिलिडा होते हैं, एनिलिडा में आपका केचुआ जो खाता है या क्या करते हैं, बर्रोइंग सुरंग बनाकर रहते हैं। ए का फर्स्ट। कार्डेटा में जो आपके फिशेस वर्ग आते हैं या स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं। बी का फोर्थ। और कैस्टोडा में, सिस्टोडा में आपके या रिप्रोडक्शन करते हैं। सी का 3। तो देखिए ये मैच आपका किसमें दिया है? ए का 4, ए का फर्स्ट, बी का 4 और सी का 3। आपका कौन सा ऑप्शन? सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप है रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट बट बाइलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा? इनमें से किस प्राणी समूह में वयस्क रेडियल असममित तथा लार्वा इसका द्विपाद सममित पाया जाता है? यह आपके इकाइनोडर्मेटा के संघ के जंतु हैं जिनमें वयस्क जो है रेडियल असिमेट्रिकल और लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। निडेरिया आपका या वयस्क और लार्वा दोनों में रेडियल या बाइलेटरल पाए जाते हैं। एनिलिडा आपका ये दोनों में बाइलेटरल पाए जाते हैं। मोलस्का में बाइलेटरल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिजेनिक कंडीशन फाउंड इन, जिजेनिक अवस्था किसमें पाई जाती है? गार्डिना में, काकरोच में, जिराडिया में, अर्थवर्म में। तो आपके जिजेनिक कंडीशन जो होती है वह दो ट्रोफोफाइट जब साथ आकर शिस्ट बनाते हैं उसे जिजेनिक कंडीशन कहते हैं। यह ग्रेगरिना में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इमेज फ्रॉम द कंपाउंड डायग्राम, पहला कोमान जो आपका पहला कोमान होता है उनमें की यौगिक आंखों में बनने वाली छवि होती है सुपर पोजिशन इमेज, ए पोजिशन इमेज, इन्वर्टेड इमेज या डिस्टॉर्टेड इमेज। तो आपके जो आपका पहले कोमान के यौगिक होते हैं उनकी आंखों में ए पोजिशन इमेज बनती है, अपोजिशन इमेज बनती है। सामान्य यौगिक आंखों में जैसे पहला कोमान में अपोजिशन यौगिक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज मेनली काज्ड बाय, मनुष्य में अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस का कारण है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ट्रिपैनोसोमा पैलिडियम या इमेजिया। तो देखिए जो आपका स्लीपिंग सिकनेस का मुख्य कारण है या मनुष्य में अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस द्वारा उत्पन्न होता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा ट्रिपैनोसोमा क्रूजी आपका या चागाज रोग का कारण है। और आपका जो इमेरिया है वह कास्टिडियो रोग पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्केलेटन ऑफ व्हिच प्रोटोजोअस फ्रॉम एन इम्पोर्टेंस कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, किस प्रोटोजोआ के कंकाल अवसादी सेल के महत्वपूर्ण घटक होते हैं? फोरा, मिनीफेरा, हेलियोजोआ या ब्लैडियोजोआ। तो किसके प्रोटोजोअन्स के कंकाल अवसादी सेल के महत्वपूर्ण घटक होते हैं? फोरामिनोजोआ के, हेलियोजोआ के और ब्लैडियोलेरिया के। उपयुक्त में से सभी जो आपके होते हैं यह जो आपके अवसादी सेल के महत्वपूर्ण घटक होते हैं फोरामिनोफोरा
कैल्शियम युक्त सत्व पाए जाते हैं और रेडियोजोआ में सिलिका का अवसाद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन पाइला इज एनालॉगस टू, पाइला में उत्सर्जी अंग किसके समरूप है? फ्लेम सेल्स, मैल्पिडियन ट्यूब्यूल्स, मेटानेफ्रिडिया सिस्टम या ग्रैंड सेल। देखिए जो आपके पाइला में उत्सर्जी अंग या कीटों के उत्सर्जी अंग होते हैं और मैल्पिडियन ट्यूब्यूल्स के समरूप होते हैं, तो आपके फ्लेम सेल्स जो होते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस के उत्सर्जी अंग होते हैं और मेटानेफ्रिडिया एनलीड के उत्सर्जी अंग होते हैं। ग्रैंड सेल आपका मैल्पिडियन ट्यूब्यूल के समान ही समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्टिलाइजेशन इन स्पंज आकर स्पंज में निषेचन कहाँ होता है? एक्सटर्नली इन वाटर, इंटरनली इन स्पंजोसिल, एक्सटर्नली इन बॉडी सरफेस या इंटरनली इन मेसोकाइमा। देखिए जो आपकी स्पंज पोरीफेरा में जो आपका निषेचन होता है इंटरनली होता है, तो एक्सटर्नली आपका कट जाएगा। अब इंटरनली स्पंजोसिल या इंटरनली मेसेनकाइमा, तो आपके स्पंज में जो निषेचन होता है इंटरनली मेसेनकाइमा के भीतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following mammals does not have pinna, nipples, uterus but has abdominal testes? इनमें से कौन सा स्तनधारी कान, स्तनधारी गर्भाशय नहीं रखता परंतु उदर में वृषण होता है? तो देखिए स्केली एंटीटर, स्पाइनी एंटीटर, टू आइड एंटीटर या पैंगोलिन। तो कौन सा स्तनधारी है जिनमें कान, स्तनधारी और गर्भाशय नहीं पाया जाता, लेकिन इनमें उदर में वृषण एब्डोमिनल टेस्टिस पाई जाती हैं? वह आपके एक्रिना होता है और एक्रिना को स्पाइनी एंटीटर भी कहते हैं। इनमें पिन्ना, स्तन, निप्पल और गर्भाशय नहीं पाए जाते, लेकिन एब्डोमिनल टेस्टिस पाया जाता है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, assumption as region porifera distinct from other metazoa, porifera lack two cells and tissues। देखिए assumption दिया है पोरीफेरा अन्य मेटाजोआ से भिन्न है और कारण दिया है पोरीफेरा में वास्तविक ऊतक और अंग नहीं होते। तो आपका कथन जो है वो सही है, पोरीफेरा अन्य मेटाजोआ से भिन्न होता है, लेकिन कारण आपका क्या है? गलत है, क्योंकि पोरीफेरा में वास्तविक ऊतक या कोशिकीय ऊतक पाए जाते हैं, ऊतक और अंग नहीं पाए जाते। इनमें सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इनमें कोशिकीय ऊतक पाए जाते हैं। तो कथन सही है, कारण आपका क्या है? गलत है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन स्पंज प्रोसोपाइल, स्पंज में प्रोसोपाइल क्या है? सेल एट ओपनिंग इन इनकरेक्ट कैनाल, स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट इनकरेक्ट कैनाल विथ रेडियल कैनाल या कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर एट आस्कुलर सेल फॉर्मिंग इनर लाइनिंग। आप स्पंजोसिल, तो आपका स्पंज में जो प्रोसोपाइल होते हैं छोटी नली जो इनकरेक्ट कैनाल को रेडियल कैनाल से जोड़ती है, यही आपका प्रोसोपाइल होते हैं। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नूचल ऑर्गन इज नेरिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, नेरिस में नूचल अंग किसके लिए जिम्मेदार है? डिटेक्टिव फूड इन वाटर करेंट, जलधारा में भोजन पहुंचाना, बरोइंग सुरंग बनाना, म्यूकस सिक्रीशन श्लेष्मा स्राव करना या पाचक एंजाइम उत्पादन। देखिए नेरिस में जो नूचल अंग होते हैं वह डिटेक्टिव फूड इन वाटर करेंट या आपका जलधारा में भोजन को पहचानने का कार्य करते हैं। यह एक सेंसरी ऑर्गन संवेदी अंग होते हैं जो भोजन और गंध को पहचानने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम इंडिविजुअल ऑफ पैरामीशियम हैव इन देयर साइटोप्लाज्म स्पेशल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड कप्पा पार्टिकल व्हिच प्रोड्यूस टॉक्सिक नोन एज पैरामीशियम के कुछ जीवों के साइटोप्लाज्म में विशेष ग्रेन्यूल
या ग्रीन ग्लैंड पाए जाते हैं। एस्केरिस में पेडिसलेरिया या वाटर वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। पाइला में आपका बोजानस पाया जाता है या आर्गन ऑफ बोजाइनस या पाइला का स्क्रीटरी आर्गन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपोलाइसिस। अपोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ, अपोलाइसिस की प्रक्रिया क्या है? सेलुलर डाइजेशन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैगोसाइट है, सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लैटिड फ्रॉम द मेन बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग है। तो अपोलाइसिस की प्रक्रिया या मुख्य शरीर से गर्भवती प्रोग्लैटिस का अलग होना अपोलाइसिस कहलाता है। सी इज राइट आंसर, या आपके टीनिया में अपोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का कार्य क्या है? आस्मा रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन। तो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल का जो मुख्य कार्य होता है वह जल संतुलन का कार्य करता है, यह पराशर समायोजन करता है, यह आस्मा रेगुलेशन का कार्य करता है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइटोपाइजिन एंड अपर्चर ऑन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम व्हिच इज यूज्ड फॉर, पैरामीशियम के शरीर में साइटोपाइज एक छिद्र होता है जिसका उपयोग होता है फीडिंग करना, लोकोमोशन करना, इंजेक्शन अनडाइजेस्ट फूड या रेस्पिरेशन करना। तो जो आपके साइटोपाइज पैरामीशियम के शरीर में एक छिद्र होता है साइटोपाइज, जिसका मुख्य कार्य होता है इनडाइजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है साइटोपाइजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेरेब्रल मलेरिया इज काज्ड बाय, सेरेब्रल मलेरिया का कारण है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी या प्लाज्मोडियम ओवियूस। तो सेरेब्रल मलेरिया जो होता है वो आपके प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के कारण होता है, यह बहुत घातक सेरेब्रल मलेरिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एस्केरिस द एग इज, एस्केरिस का अंडा कैसा होता है? immature at the time of sperm entry with no polar body form, या mature at the time of sperm entry with the both polar body form, fully mature with one polar body shed, fully matured with polar body shed। देखिए एस्केरिस का जो अंडा होता है यह आपके इमेच्योर शुक्राणु प्रवेश के समय अपरिपक्व होते हैं बिना पोलर बॉडी के। ए इज राइट ऑप्शन, ये आपका क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डिफरेंट काइंड ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कॉल्ड मेटाजेनेसिस आकर इन वन ऑफ द फॉलोइंग, एक भिन्न प्रकार की पीढ़ी अल्टाव निम्न में से किसमें होती है? हाइड्रा में, आरिलिया में, ओविलिया में या मेट्रिडियम में। तो जो आपका मेटाजेनेसिस होता है इसमें पॉलिप और मेडुसा के बीच अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है और यह आपका मेटाजेनेसिस किसमें होता है? ओविलिया में मेटाजेनेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिलिड्स इज अ पैरासाइट ऑन स्नेल एंड फ्रॉग etc, निम्नलिखित में से कौन एनिलिड्स, घोंघे और मेढक आदि पर परजीवी होते हैं? देखिए जो आपका जोंक होता है वह घोंघे और जो आपका मेढक होता है उस पर परजीवी होता है, उसे एकेंथोडेला, पैंटोडेला या ब्रांचोफिलिया या ग्रेसिफोनिया। तो आपका एकेंथोडेला होता है, यह मेढक और घोंघे पर परजीवी होता है, और आपका पैंटोडेला यह मछलियों पर परजीवी होता है, ब्रांचोलिया यह समुद्री परजीवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल रीफ, निम्नलिखित में से कौन सा कोरल रीफ नहीं है? एटॉल्स, लैगून, फ्रिंगिंग रीफ या बैरियर रीफ। तो आपका कोरल रीफ आपका एटॉल्स होता है, यह वृत्ताकार कोरल रीफ होता है। फ्रिंगिंग रीफ यह तो आपका तट से जुड़ा हुआ रीफ होता है, यह भी कोरल रीफ होता है। बैरियर रीफ यह तट से दूर बीच में लैगून होते हैं, ये भी रीफ
लगून होता है, यह आपके जल क्षेत्र का क्षेत्र है, यह पूरा लीफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एनाफिलीज। एनाफिलीज मच्छर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एग आर विदाउट लैटरल एयर फोल्ड, अंडे में पार्श्वी बाइफोल्ड नहीं होते। ईच एग हैज 2 लैटरल एयर फोल्ड, प्रत्येक अंडे में 2 पार्श्वी बाइफोल्ड होते हैं। यह आपका लार्वल और बॉटम फीडर लार्वा तलपक्षी होते हैं। एट रेस्ट एडल्ट साइड पैरेलल टू द सरफेस, विश्राम में वयस्क सतह के समांतर बैठता है। तो एनाफिलीज के बारे में जो आपका प्रत्येक अंडे के 2 पार्श्वी बाइफोल्ड होते हैं। ईच एग हैज 2 लैटरल एयर फोल्ड, ये आपका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द cilia of the 2 wheel organ of rotifers beak, रोटिफर्स के 2 व्हील अंगों की सिलिया किस प्रकार की होती है, किस प्रकार गति करती है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज या अपोजिट टू ईच अदर। तो देखिए जो आपकी रोटिफर्स के 2 व्हील अंगों की जो सिलिया होती है वह एक दूसरे के विपरीत गति करती है, अपोजिट टू ईच अदर, या दोनों व्हील अंगों के सिलिया विपरीत दिशा में गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिक्सेशन पैपिली आर फाउंड इन लार्वा। फिक्सेशन पैपिला किस लार्वा में पाए जाते हैं? टर्नोरिया लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, डोलियोम लार्वा या एसीडियन लार्वा। तो जो आपके फिक्सेशन पैपिली लार्वा होते हैं वह एसीडियन लार्वा होते हैं, यह आपके एसीडियन लार्वा में पाए जाते हैं। टर्नोरिया लार्वा हेमिकार्डेटा समूह में पाया जाता है और ट्रोकोफोर लार्वा या आपके एंगिडा और मोलस्का संघ में पाए जाते हैं और डोलियोलम लार्वा या ट्यूनिकेट संघ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असप्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असप्शन दिया है, इन ब्रैंकियोस्टोमा लार्वा असिमेट्रिकल बट एडल्ट इन सिमेट्रिकल। ब्रैंकियोस्टोमा का लार्वा असिमेट्रिकल होता है लेकिन वयस्क में सिमेट्रिकल होता है। और कारण दिया है, लार्वी असिमेट्रिकल रिफ्लेक्ट अडाप्टेशन टू स्विमिंग एंड बरोइंग। लार्वा की असीमित तैरने या बिल बनाने के लिए अनुकूलन को दर्शाती है। कथन भी आपका सही है और कारण भी आपका सही है, और कथन और कारण सही है, आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्टिलाइड बोन आर फाउंड इन। कार्टिलाइड अस्थि किसमें पाई जाती है? फ्रॉग में, रैबिट में, फोल में या वेरेनस में। तो कार्टिलाइड जो अस्थि बोन होती है वह पेल्विक गर्दन में कार्टिलाइड बोन पाई जाती है, जो पाई जाती है किसमें? रैबिट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिट्रल वाल्व इन मैमल्स गार्डेड द ओपनिंग बिटवीन। स्तनधारियों में मिट्रल वाल्व किसके बीच स्थित छिद्र की रक्षा करता है? स्टमक एंड इंटेस्टाइन, पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट आरिकल, राइट आरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए जो मिट्रल वाल्व होते हैं इसे बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं और यह आपके लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में पाया जाता है और इनके बीच की जो छिद्र होती है उसी से रक्षा करता है। यह आपका डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेरामोन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो इन एन अपर्चर बिटवीन। मोनरो का फोरामेन किसके बीच स्थित होता है? डाइंसेफेलान और मेटाकोरेल के, एंड राइनोकोइल एंड मेटाकोइल के, या लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल के, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल के। तो देखिए जो आपका फोरामेन ऑफ मोनरो है वह लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच आपका क्या होता है? स्थित होता है। या बीच छिद्र जो होता है या इन्हीं को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स आर फाउंड इन। फ्लोटिंग रिब्स तैरने वाली पसलियां किसमें पाई जाती हैं? फ्रॉग में, रैबिट में, फिश में या मैन में। देखिए फ्लोटिंग रिब्स
आपके मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, जिनमें से 10 जोड़ी जो पसलियां होती हैं वह जुड़ी हुई होती हैं। 11वीं और 12वीं जोड़ी पसलियां जो होती हैं उसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, या किसी से कनेक्ट जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, तो फ्लोटिंग रिब्स इसमें पाया जाता है। मैन में फ्लोटिंग रिब्स पाया जाता है। खरगोश के भी 9वीं और 10वीं पसलियां या फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपका अगर आप चुनेंगे तो मैन जो है इसमें फ्लोटिंग रिब्स 11वीं और 12वीं पसलियों को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ईयर ऑसिकल्स फ्रॉम टिम्पैनम, कान की अस्थियों का सही क्रम टिम्पैनम से शुरू करते हुए क्या है? तो देखिए, जो हमारी कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं और दोनों कान मिला के 6 हड्डियां पाई जाती हैं, और एक क्रम में अगर हम इसको व्यवस्थित करेंगे तो एक छोटा सा टिप होता है यमाइयस। यम फॉर होता है क्या? मेलियस। आई फॉर होता है क्या? इनकस। और यस फॉर होता है स्टेपीज। स्टेपीज जो है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कानों में पाई जाती है, और कानों में 3 जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं। इसको एक क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहले मेलियस, इनकस, फिर स्टेपीज। तो आपका कौन सा सही क्रम होगा? मेलियस, इनकस, स्टेपीज। ये पहला ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। मेलियस के बाद इनकस आएगा, ये गलत है। इनकस आपकी पहले नहीं पाई जाती है। तो देखिए, जो आपका मेलियस, इनकस और स्टेपीज, यह हमारे कान में 3 जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं, और स्टेपीज जो है वह हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कानों में पाई जाती है। देखिए, आज का जो हमारा टारगेट था 1 से लेके 60 क्वेश्चन, वो हम लोग पूरा कर लिए हैं। नेक्स्ट आपके 61 से 120 क्वेश्चन 2002 के सेट में वो हम लोग जल्द ही कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।